उस रात तुषार देर से घर लौटा था और दरवाजा खोलते ही आवाज सुनाई दी। तेरी माँ मर चुकी है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और भूख लगी है तो अपनी मरी हुई माँ से खाना मांग ले। काश उसके साथ तू भी मर जाती। राधिका अपनी सौतेली बेटी रिया पर चिल्ला रही थी। 7 साल की रिया की नजर दरवाजे पर खड़े अपने पापा पर गई और फूट फूट कर रोते हुए दौड़कर वो अपने पापा से लिपट गई। पापा, भूख नहीं लगी है, खाना भी नहीं चाहिए, बस मेरी माँ मुझे लौटा दो। तुषार चुपचाप अपनी बेटी की बातें सुन रहा था, पर कोई था जो खिड़की से सब कुछ देख रहा था। अगले दिन रोज की तरह तुषार ऑफिस गया हुआ था। रिया टेरेस पर खेल रही थी और राधिका पास में ही रस्सी पर कपड़े सुखाने के लिए लगा रही थी। तभी उसकी नजर रिया पर गई और टेरेस से नीचे गिरी रिया को पड़ोस में रहने वाले रहीम चाचा ने देखा। जख्मी रिया को हाथ में उठाकर वे अस्पताल की तरफ दौड़े। तुषार ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी टेबल पर रखे मोबाइल की रिंग हुई। उसने फोन उठाया और अस्पताल में भागता हुआ आया। उसे देखकर राधिका जोर जोर से रोने लगी। रिया रिया टेरेस से गिरकर मर गई है, कहकर राधिका ने बेहोश होने का नाटक किया। तुषार समझ चुका था कि रिया खेलते हुए नहीं गिरी, बल्कि उसे राधिका ने ढकेल दिया था, पर वो चुप रहा। तभी डॉक्टर साहब ने हिचकिचाते हुए तुषार से कहा, देखिए, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि आपकी बेटी की लाश गायब हो गई है और राधिका ने उसके बदले मोटी रकम ली थी।